दोस्तों, एक महिला होती है जिसका बच्चे 3 होते हैं। एक बच्चे का उम्र 4 वर्ष बताया जाता है और दूसरे बच्चे का उम्र 2 वर्ष बताया जाता है और जो तीसरा बच्चा होता है उसके पेट में होता है जिसे 2 महीना बताया जाता है। वो महिला इतनी उसको प्यार एक लड़के से हो जाता है कि वो अपना बनाया परिवार उजाड़ देती है और वो उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है और वह फिर अपने पति को छोड़ देती है और वो उस लड़के के साथ चली जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि आज रोड पर घूमकर दर दर के ठोकर खा रही है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहानी बिहार राज्य के वैशाली जिले से ली गई है, थाना पानीपत। दोस्तों, उसी इलाके में एक गांव पड़ता है। उसी गांव के एक घर में एक पति और पत्नी खुशी से जिंदगी अपना यापन कर रहे थे और उन दोनों पति और पत्नी के बीच में बच्चे होते हैं और राजकुमार पति का नाम होता है और पत्नी का नाम इंदु होता है। इंदु मोबाइल बहुत चलाती थी। इसको उतना उसमें पता नहीं था लेकिन फिर भी चलाती रहती थी। फेसबुक देखती थी, चली व्हाट्सएप देखती थी, तिले यूट्यूब देखती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि फेसबुक पर किसी लड़के ने रिक्वेस्ट भेजा हुआ था और जो इंदु होती है उसे कंफर्म कर देती है और कंफर्म करने के बाद उधर से जो लड़का फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा था इसे मैसेज भेजने लगता है और धीरे धीरे कॉल करने लगता है और कॉल करते करते नंबर भी ले लेता है और इन दोनों में बात अब धीरे धीरे होने लगती है। और इंदु भी भोली थी, इसको उतना पता नहीं था क्या वीडियो कॉल होता है, क्या रिकॉर्डिंग होती है। और जो लड़का था उसको सब पता था कि क्या करना है और इंदु को एक दिन वीडियो कॉल पर बोलता है कि बात करो। वो इंदु वीडियो कॉल पर बात करती है और इससे बात करते करते इसका जो इंदु होती है वो लड़का बोलता है कि थोड़ा कपड़ा हटाओ, मुझे देखना है। इंदु बोलती है नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकती। लेकिन वो प्यारी प्यारी बात बोलकर इसे भ्रमित कर देता है और फिर इंदु अपना कपड़ा और इंदु धीरे धीरे वह अपने शरीर पर से कपड़ा हटाने लगती है और लड़का जो होता है भोजपुर जिला का था और वह सब रिकॉर्डिंग कर लेता है। और रिकॉर्डिंग करने के बाद इंदु से फोन कर कर बोलता है मुझसे मिलना होगा। इंदु बोलती है नहीं, मेरा पति है, मेरा 3 बच्चे हैं और 2 महीने का मेरे पेट में बच्चे हैं, मैं कैसे मिल सकता हूँ। तभी वह उसके मोबाइल पर वो वीडियो भेजता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं मुझसे मिलेगी तो ये सब वीडियो तुम्हारे जो अड़ोस पड़ोस के हैं सब पे भेज दूंगा। और इंदु बेचारी डर जाती है और इसको मजबूरी में उससे मिलना पड़ता है और मिलती है। एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है और मिलते मिलते इन दोनों में फिर एक दिन प्यार हो जाता है। और जो लड़का था उसका नाम विशाल होता है जिसका जिला भोजपुर था और उसे वो बोलने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। इंदु भी बेचारी बहल जाती है और उसके बहकावे में आ जाती है और फिर इंदु उससे बोलती है अरे मेरे पेट में 2 महीना के बच्चे हैं, इसका क्या होगा। तो बोलता है ये तो मेरा ही बच्चा है, उससे तो मजा लेना था। और एक दिन क्या होता है
इंदु का जो पति था उससे पता चल जाता है कि आखिर मेरी पत्नी एक लड़के जो भोजपुर जिले का है उसे प्यार करती है और बात कर रही, मुझे धोखा दे रही है। तो इसे घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है तू जा उसी के साथ, जो जब तुझसे वही प्यार मिला है करने के लिए तो जा। और ये हिंदू चली जाती है और वहाँ भोजपुर जिला में कहीं रूम लेता है विशाल, और इसके साथ 2-3 महीना खूब पेट भरता है, जितनी हवस थी वो मिटाता है। और उसका जब पेट भर जाता है तो इसे मारने लगता है और मारने लगता है और फिर एक दिन इसे छोड़कर मुंबई भाग जाता है। अब ये जो इंदु होती है रोने लगती है कि मैं क्या करूं। फिर उसके चाचा पर फोन करती है, बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा था। तो उसके चाचा बोलते हैं कि ठीक है तू मुंबई चले आया। और वो मुंबई जाती है, वहां पे भी उसे प्रताड़ित किया जाता है और मारते पीटते हैं। और विशाल बोलता है कि तू बराबर नहीं है, तू बेश्या है, तू एक पति का नहीं हो सकती तो मेरा क्या होगी। इंदु बोलती है अरे मैं तो तुम्हारे लिए अपना 2 बच्चा और पति छोड़ दी और तुम मंदिर में 7 फेरे लिए और बोले कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। विशाल बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं अब रखूंगा, तुम अब जहां जाओ। और फिर इंदु अपने गांव की तरफ चली आती है और थाना में जाकर एफआईआर करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूं। पुलिस फिर विशाल को मुंबई से वापस बिहार बुलाती है और उसे बहुत बोलती है कि इसके साथ गलत कर कर तो क्यों नहीं इसे रख रहा है। विशाल बोलता है कि अपने पति की नहीं हो सकी मेरी क्या होगी, मेरे साथ भी रहती थी तो दूसरे के साथ सोती थी। उसे उल्टा ही सब लगाने लगता है जो इसी पर जुर्म। और इंदु भी इसके ऊपर सब लगाती है। पुलिस का जो काम होता है वो अपना कर कर इन लोगों को कोर्ट में भेज देती है। और इन दोनों आज लड़ रहे हैं केस। और विशाल का क्या, विशाल तो लड़का था, वह इधर से न तो उधर से पैसा कमा कर अपना लड़ता है। और जो इंदु होती है वह आज बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है, न घर की हुई न घाट की हुई। वो सोच रही होगी कि काश मैं इसके साथ न भागा। दोस्तों मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ उन महिलाओं और उन माताओं बहनों को कि किसी लड़के के बहकावे में न आए। दुनिया बहुत लोभी है, जब तक स्वार्थ नहीं आपसे रहेगा तब से ये कोई आपसे कुछ देने वाला नहीं है। आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें और अपना ध्यान रहें और अपनों का ख्याल रखें। चलो दोस्तों, कल हम फिर एक नई कहानी को के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।